आपने कई लोगों को प्रॉपर्टी दान कर दी, जैसे कि ए बी सी, 3 लोगों को। ये डोनर है, ये 3 लोग कौन है? डॉनी है, जिनको दान दिया गया है। इनमें से क्या हुआ, ये सी वाले भाई साहब थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? उनकी मर्ज़ी, उनको नहीं चाहिए, उनके पास बहुत पैसा है। ये बाकी नल्ले थे 2, इनको ज़रूरत थी, इनने फटाफट से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और एक ने नहीं लिया। तो जो दान किया गया है, तो भाई उस दान का क्या होगा? पूरे दान का। एक ने नहीं लिया लेकिन पूरा दान किया गया था, तो 2 ने ले लिया, एक ने नहीं लिया, तो वो दान वैलिड होगा इनवैलिड होगा? कि यदि ये भाई साहब नहीं ले रहे, तो जो बचा हिस्सा है, ये 1/3 हिस्सा बचा है, वो बाकी में बट जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये अगर नहीं लेंगे तो इनको नहीं बटेगा, ये सारा डोनर के पास वापस चला जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का सेक्शन 125, जो कि हम दान पढ़ रहे थे, गिफ्ट। तो गिफ्ट का ये 125 सेक्शन है। पिछले सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, जो भी आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं 125 सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को दान, जिसमें से ऐसे कई व्यक्ति, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का दान तो आप कर रहे हो, लेकिन आपने दान किया है किन व्यक्तियों को? जो बहुत सारे लोग हैं, कई व्यक्ति, यानी कि 2 व्यक्ति से ऊपर मान लो, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों से ऊपर लोगों को किया, और उनमें से किसी एक ने एक्सेप्ट नहीं किया है। भाई आपने कोई गिफ्ट किया, 3-4 लोगों को किया एक साथ में, और उनमें से किसी एक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बाई चांस, तो उस गिफ्ट का क्या होगा भाई? उसी सेक्शन के लिए ये बनाया गया है भाई। ऐसी कंडीशन अगर आ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? और यदि जो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बाई चांस वो माइनर भी हो सकता है, या फिर वो जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई वो योग्य नहीं है, अयोग्य है, अक्षम है। तो वो अक्षम होगा तो उस जो प्रॉपर्टी दान की गई है, तो वो अक्षम व्यक्ति को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और यदि मिलेगी तो किसे मिलेगी? तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों को आज हम इसमें समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले 125 सेक्शन में चलते हैं। एक डायग्राम मैंने बनाया, डायग्राम हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मटेरियल पहले पढ़ लेते हैं भाई, डायग्राम तो बाद में समझ आएगा ना, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 125। सेक्शन 125 कहता है, ऐसे कई व्यक्तियों को दान, मतलब कि कई व्यक्तियों को दान किया जा रहा है, जिसमें से एक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रतिग्रहित मतलब होता है उसको एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने कई लोगों को प्रॉपर्टी दान कर दी, जैसे कि ए बी सी, 3 लोगों को। ये डोनर है, ये 3 लोग कौन है? डॉनी है, जिनको दान दिया गया है। इनमें से क्या हुआ, ये सी वाले भाई साहब थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? उनकी मर्ज़ी, उनको नहीं चाहिए, उनके पास बहुत पैसा है। ये बाकी नल्ले थे 2, इनको ज़रूरत थी, इनने फटाफट से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और एक ने नहीं लिया। तो जो दान किया गया है, तो भाई उस दान का क्या होगा? पूरे दान का। एक ने नहीं लिया लेकिन पूरा दान किया गया था, तो 2 ने ले लिया, एक ने नहीं लिया, तो वो दान वैलिड होगा इनवैलिड होगा? तो इसी के ऊपर ही सेक्शन है। तो आगे समझते हैं क्या कहता है कि ऐसे 2 या अधिक अदाता, दाता होता है देने वाला, और अदाता होता है जिसको दिया जा रहा है, डोनी। ऐसे 2 से अधिक डॉनी को किसी चीज़ का दान, जिसमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है। 2 से ज़्यादा लोगों को आपने दान किया और उनमें से एक भाई साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस हित के संबंध में शून्य है। किसके हित के संबंध में? इन भाई साहब को जो हित मिल रहा था, जैसे कि जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हैं, क्योंकि 3 लोगों को ट्रांसफ़र की गई है, दान दी गई है, ए बी सी। इसमें से ये भाई साहब ने ली नहीं है, तो इसका हित कितना था? इसका हित इतना था, इसका इतना था, इसका इतना था। तो सी वाले के पास 1/3 हिस्सा था, लेकिन उस हित के संबंध में शून्य है। जब तुम लोगे नहीं तो भाई इतना हिस्सा तो शून्य हो गया ना भाई, शून्य हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। तुम्हें नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, तुमने ली नहीं है भाई। तो अब इसका क्या होगा? उस प्रॉपर्टी को समझते हैं, उसका क्या होगा? जैसे यदि वह प्रतिग्रहित करता तो वह लेता, और यदि तुम इसको एक्सेप्ट कर लेते तो वो तुम्हें मिल जाती भाई प्रॉपर्टी, लेकिन तुमने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा प्रॉपर्टी का भाई? यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जब आप बुक्स वगैरह में डीपली पढ़ोगे तो मिलेगा कि यदि ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाती है, वापस चली जाएगी इन डोनर के पास, ठीक है। और वो कंडीशन कौन सी होगी वो भी समझा देते हैं भाई। जैसे कि ये तो अपने डूपन डेफिनेशन देख ली, लेकिन मैं एक ईजी डेफिनेशन बताता हूँ जो मैंने बनाई है। क्या कहता है? एक या अधिक व्यक्तियों को उपहार यानी कि दान देने का मामला, जब एक व्यक्ति उसको उपहार स्वीकार नहीं करता है। आपने 1 से ज़्यादा लोगों को दान दिया, जिसमें से एक व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तू अपने पास रख, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो गई। अब इसको समझते हैं क्या है
किसी वस्तु का उपहार एक या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से किया जा सकता है। क्लियर सी बात है, एक साथ में आप कई लोगों को दान दे सकते हो एक साथ में, और इस कंडीशन में हमने एक साथ ही दिया है, मान लीजिए। ठीक है। उपहार की वैधता के लिए आवश्यक है, यानी कि गिफ्ट के वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी है कि सभी प्राप्तकर्ता यानी कि सभी डोनी इसे स्वीकार करें। यानी कि किसी भी गिफ्ट को वैलिड गिफ्ट होने के लिए इसे यदि ज़्यादा लोगों को गिफ्ट दिया जाता है तो सभी की तरफ से इसको एक्सेप्ट होना, यानी कि सभी डोनी की तरफ से इसे स्वीकार किया जाना ज़रूरी है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ भी क्लियर लिखा था कि अगर गिफ्ट कर रहे हो तो गिफ्ट को एक्सेप्ट होना ज़रूरी होता है भाई। तो इस कंडीशन में भी ये कह रहा है कि भाई आपने कई लोगों को किसी गिफ्ट को वैलिड बनाना है तो यह ज़रूरी है कि प्राप्तकर्ता उसे स्वीकार करे। यदि 3-4-5 लोगों को की गया तो 4-5 लोगों को ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। क्लियर सी बात है। धारा 125 बताती है कि जब एक वस्तु को उपहार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा को दे रहे हैं, उनमें से एक उसे स्वीकार नहीं करता है, ये कहता है मेरे को नहीं चाहिए, तो उस उपहार उस हिस्से के लिए, उस हिस्से मतलब कि जो सी वाला हिस्सा था ना, ये वाला, ये ने लिया नहीं भाई साहब ने, सी वाले ने, शून्य हो जाता है। भाई जिसने नहीं लिया तो उसका हिस्सा शून्य हो गया, खत्म बात। जो बाकी 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया तो उसके लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते। तो स्वीकार किया गया होता, यदि उसने एक्सेप्ट किया होता तो उसको मिल जाता, और यदि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि कई प्राप्तकर्ताओं में से उपहार यानी कि गिफ्ट स्वीकार नहीं करता है, वहाँ उपहार केवल उसके हिस्से के लिए शून्य हो जाएगा। जो उसके एक्सेप्ट नहीं करता उसका हिस्सा, जो उतना उसका पार्ट है, वो उसके लिए जो एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि तुम ज़्यादा ऐंठ में रहोगे, मेरे को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, सीधी सी बात है। जो एक्सेप्ट करेगा उसको मिल जाएगा, तुम ज़्यादा एक्शन दिखाओगे तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। वही सही समझिए भाई, अकड़ के मारे तुम अकड़ दिखाओगे तो हम नहीं देंगे, तो वैसा ही खेला है यहाँ पे। तो उसे स्वीकार किया गया होता, यानी कि यदि तुम एक्सेप्ट करते तो वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाती, और अगर आगे बाई चांस आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी शून्य हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। यदि कोई प्राप्त करता है यानी कि डॉनी है, अपनी अयोग्यता के कारण, अयोग्यता मतलब किस कारण से, उपहार स्वीकार करने में असमर्थ है भाई, अयोग्य है, किस तरह से अयोग्य हो सकता है, जैसे कि माइनर है, ठीक है, माइनर हो सकता है, पागल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट वाला अच्छा समझ लेना, ठीक है। तो उसका संरक्षक जो माइनर है या फिर जो पागल है, उसका जो गार्जियन होगा, उसकी ओर से उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। भाई सेक्शन में तो नहीं लिखा था, लेकिन तुम अगर डीपली पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा भाई। अगर समझना है चीज़ों को, समझ समझ के पढ़ोगे तो एक एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं भाई। सेक्शन हर चीज़ नहीं बताता, हमें भी स्टार्टिंग में दिक्कत होता था, हम सेक्शन पढ़ के निकल लेते थे, लेकिन भाई जब दिमाग में नहीं जाएगा तो क्या करोगे, तो इसलिए डीपली पढ़ो जो भी पढ़ना है, अदरवाइज़ पढ़ो ही मत, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसकी ओर से उपहार को स्वीकार कर सकता है, कौन कर सकता है, गार्जियन। यदि आपका जो जिसको किया गया था वो माइनर है या फिर अक्षम व्यक्ति है, तो उसकी ओर से उसका गार्जियन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अलाउ किया गया है। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। यदि एक व्यक्ति एक्स है, 4 व्यक्तियों को ए बी सी डी को संयुक्त रूप से उपहार देता है, ये एक्स भाई साहब हैं, इन 4 लोगों को गिफ्ट देते हैं एक साथ में, बिना हिस्से निर्दिष्ट किए, बिना उसके हिस्से निर्दिष्ट किए, तो व्यक्ति उपहार में दी गई संपत्ति के 1/4, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग हैं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा सब लोगों को, ठीक है, का हकदार होगा, नॉर्मल सी बात है। और यदि डी अपना हिस्सा स्वीकार नहीं करता है, बाई चांस, वही मैंने सी वाला एग्जांपल ले लिया, सी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसका हिस्सा एक्स को वापस लौट जाएगा, यानी कि सी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वापस उसका हिस्सा वापस उसके मालिक को चला जाएगा, जो डोनर कर रहा था, दान कर रहा था। ठीक है, यह हिस्सा अन्य प्राप्तकर्ताओं के हिस्से में नहीं जोड़ेगा। ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है कि यदि ये भाई साहब नहीं ले रहे तो जो बचा हिस्सा है, ये 1/3 हिस्सा बचा है, वो बाकियों में बट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अगर नहीं लेंगे तो इनको नहीं बटेगा, ये सादा डोनर के पास वापस चला जाएगा। और इनको कब बटेगा वो भी देख लेते हैं। वो इनको जब बटेगा, हालांकि यदि उपहार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उपस्थिति में दिया जाता है, जब एक की मृत्यु हो जाने पर उपहार प्राप्त करेगा। ऐसी कोई शर्त लगा दी गई है कि यदि भाई एक की डेथ हो जाती है तो जो हिस्सा बचेगा वो दूसरे वाले व्यक्ति को मिल जाएगा। तो एक प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर बचा हुआ प्राप्तकर्ता पूरा
उपहार प्राप्त कर लेगा, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी डेथ हो जाने पर वो बचा हुआ हिस्सा वापस किसको चला जाएगा, जो जिंदा होगा। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि यह स्थिति राइट ऑफ सर्वाइवरशिप के तहत आती है, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप दो व्यक्तियों को एक साथ में इस शर्त के साथ दिया गया है कि इनमें से किसी एक, इनमें से कहाँ गया, इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा पूरा उपहार प्राप्त करेगा, पूरा उपहार प्राप्त करेगा, यानी गिफ्ट प्राप्त करेगा, तो उस स्थिति में जीवित रहने वाला प्राप्तकर्ता पूरे उपहार गिफ्ट का हकदार हो जाएगा, यानी कि जो बचा रहेगा उसको प्रॉपर। लेकिन शर्त यहाँ ज़रूरी है कि ऐसी शर्त ज़रूर होना चाहिए, ऐसे दान के जो डीड है दान की उसमें ऐसी शर्त होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम यहाँ पर लिखा है, यह स्थिति केवल तभी मान्य होती है जब उपहार देने वाला व्यक्ति दाता स्पष्ट रूप से ऐसा तो उपहार देने के लिए समय रखता है, यानी कि जो डीड वगैरह में है यहाँ पर आपने खुद ही मौखिक बोला था, यहाँ पर रिटर्न में किया गया है कि ऐसी शर्त रखी गई है तो ही वो उसको मिलेगा, अन्यथा रिवर्ट हो जाएगा, वापस डोनर के पास चला जाएगा। इस एग्जाम्पल को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो वही वाला एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर तुम नहीं लोगे और ऐसे ही शर्त लगा दी है कि डेथ हो जाने पर वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगी पूरी, तो उसको मिल जाएगी। ठीक है, इसका एक और ये समझते हैं भाई क्या कहता है। मैंने सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए भाई, पूरा डीपली समझा करो। अगर नहीं समझना तो स्टार्टिंग में निकल जाओ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को भी दूर करने पड़ते हैं अपने कन्फ्यूज़न, तो इसलिए आपके तो हो ही जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर एक्स्ट्रा कन्फ्यूज़न आ रहा है तो वही कमेंट कर देना, वो भी क्लियर कर देंगे। तो हमारा जो वाला देखते हैं क्या कहता है कि यदि उपहार डॉनी किसी कारणवश से उपहार स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, सामने वाले ने गिफ्ट तो दिया लेकिन ये भाई साहब सक्षम नहीं है, ले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जैसे कि वह नाबालिग है भाई, 18 साल का हुआ ही नहीं है, 14 साल 15 साल का है, या फिर मानसिक रोग से पीड़ित है, यानी कि भाई पागल मागल है, तो वह उस प्राप्तकर्ता का संरक्षक, यानी कि जो डॉनी होगा 4 साल 15 साल के बच्चे को दे दिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो जो प्राप्त करता है जो डॉनी है 14 साल का, उसका जो गार्जियन होगा, माता पिता होंगे या फिर कोई लीगल गार्जियन होगा, उसकी ओर से उपहार को स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी ओर से। ठीक है, संरक्षक को कानून द्वारा इस स्थिति, संरक्षक को कानून के द्वारा उस व्यक्ति के हितों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, जो गार्जियन होते हैं या फिर तो लीगल गार्जियन हो या फिर वो नेचुरल गार्जियन हो। लीगल गार्जियन जो कोर्ट अपॉइंट कर देता है, और नेचुरल वो जो भाई माता पिता तो हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि एक्स एक नाबालिग है, बाई को उपहार देता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्स एक व्यक्ति है, एक नाबालिग बाई को उपहार देता है, ये तो मेजर है, ये नाबालिग है भाई साहब, ये बाई वाला को उपहार देता है। बाई जैसे उपहार स्वीकार करने के लिए जिम्मेदारी उसके माता पिता या फिर कानूनी संरक्षक, माता पिता या फिर लीगल गार्जियन होगा। संरक्षक उपहार को बाई की ओर से स्वीकार कर सकता है, ये माइनर था, इसकी ओर से स्वीकार कर सकता है जिसमें उपहार वैध माना जाएगा, भले ही माइनर को आपने गिफ्ट दिया हो, और माइनर या फिर अनसाउंड माइंड व्यक्ति की ओर से उसके गार्जियन, माता पिता या फिर लीगल गार्जियन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो गिफ्ट वैध होगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संरक्षक को, गार्जियन को यह अधिकार अदालत या कानून के प्रावधानों के तहत प्राप्त होता है, नॉर्मल सी बात है। वह व्यक्ति के हित में कार्य करने के लिए प्राधिकृत होता है, इनके हितों की रक्षा करने के लिए वो कार्य करता है गार्जियन, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इसको भी समझना भाई, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न इसमें आई थी वो क्लियर हो गई, वो थोड़ी कन्फ्यूज़न इसमें भी आएगी, वो भी क्लियर कर देते हैं। कौन सी कन्फ्यूज़न है? जब एक संरक्षक है, गार्जियन है, एक नाबालिग माइनर की ओर से दान की संपत्ति को स्वीकार करता है, मान लीजिए गार्जियन ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट तो कर ली, किसकी, माइनर की तरफ से कर ली, तो वह उस संपत्ति को, तो वह संपत्ति नाबालिग की हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, उसकी तरफ से तुमने एक्सेप्ट की है ना, प्रॉपर्टी तो उसको ही मिली है, तुम क्या है सिर्फ उसको होल्ड कर रहे हो। संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह उस संपत्ति को सुरक्षित, ये तुम्हारी ड्यूटी है भाई, माता पिता की या फिर गार्जियन, उसको सुरक्षित रखोगे और सही तरीके से प्रबंधित करोगे, यानी कि उसकी देखरेख करोगे, मैनेज करोगे उसको सही तरीके से। जब नाबालिग वयस्क मेजर हो जाता है तो माइनर, तो जो गार्जियन है को वह संपत्ति नाबालिग को सौंपनी होती है। नॉर्मल सी बात है भाई, जब तक नाबालिग को प्रॉपर्टी दी जाती है और नाबालिग क्या किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है, माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती,
ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में आप सीधी पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि माइनर नहीं ले सकता तो उसको होल्ड करने के लिए किसी मेजर की ज़रूरत पड़ी, तो मेजर में हमने कौन ले लिया भाई, इसके लीगल गार्जियन ले लिया, या फिर जो नेचुरल गार्जियन हो गए उसको होल्ड करेगा, जब तक होल्ड करेगा जब तक कि वो है मेजर नहीं हो जाता। मेजर जैसे ही हो जाएगा तुम सामने वाले को पकड़ा दो, ले भाई अपनी प्रॉपर्टी मजे कर, मैंने सिर्फ संभालने के लिए रखी थी, अब तेरी हो गई, तू मजे कर। इस प्रक्रिया में जो गार्जियन है वह सुनिश्चित करना होगा कि वह नाबालिग के अधिकार को सुरक्षित रखे और उसकी हानि ना हो। वयस्क हो जाने के बाद नाबालिग पूरी संपत्ति का मालिक हो जाता है, उसे विवेक के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है जैसे वो करना चाहे। तो ये हमारा सेक्शन था 125, जिसमें हमने क्लियरली एक ही लाइन का सेक्शन था लेकिन हमने इतना सारा डीपली पढ़ लिया है, तो फिलहाल आपके पास एक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नहीं सॉरी सेक्शन है, तो वो हम अगले भी वीडियो में समझेंगे कि क्या है, कहना चाहता है, ठीक है। फिलहाल हमने ये 125 क्लियर कर लिया है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हो, जहाँ तक मैंने कोई कन्फ्यूज़न रखा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक इसको डेफिनेशन को पढ़ के ही आपका क्लियर हो जाता है कि कई व्यक्तियों को हम दान दे रहे हैं जिसमें एक भाई साहब उसको लेते नहीं हैं, तो वो उस पूरे दान का क्या होता होगा, तो वही इसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करना भाई, वो सब्सक्राइब भी कर देना, मज़ा आता हो तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर पिछली वीडियो देखना चाहो तो पिछले भी देख सकते हो, दान में मैंने दान का पूरा कर देंगे अभी, लेकिन फिलहाल पिछला आपने नहीं देखा तो पिछले भी देख सकते हो, और लीज़ वगैरह के भी, और एक्सचेंज तो पूरा करा दिया, एक्सचेंज का पूरा देख सकते हो आप, उसका एक वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, प्रॉपर्टी वाले में, प्रॉपर्टी लॉ के, ठीक है। तो ये हमारा 125 क्लियर हो गया, कुछ था नहीं वैसे इसमें, लेकिन अगर डीपली पढ़ोगे तो बहुत कुछ था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।